Good morning everyone. Today we are starting with a new chapter, that is chapter 7, directing. So what do you understand by the term directing? I'm explaining you this. Directing is the executive function of guiding and observing the subordinates on employees. So directing का मतलब directing एक executive function होता है in which you guide and observe. आप गाइड करते हैं और सामने वाले को भापते हैं, किसे? एम्प्लॉयज़ और सबऑर्डिनेट को. तो ये फंक्शन कहलाता है डायरेक्टिंग. द टर्म इज कॉल्ड डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग इज एन एसेंशियल एलिमेंट और फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. डायरेक्टिंग मीन्स टू गेट द वर्क डन फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स. देखिए, डायरेक्टिंग का मतलब होता है कि आप अपने सबऑर्डिनेट से प्रॉपर वे में काम को करवाएं, और ये एक एसेंशियल एलिमेंट होता है प्रोसेस में, मैनेजमेंट की प्रोसेस में. To get work done from subordinate, guidance and effective supervision for them is needed. देखिए, अगर आप अपने सबऑर्डिनेट से अच्छी तरह से काम करवाना चाहते हैं तो ये ज़रूरी होता है कि आप उन्हें गाइड करें, ठीक है, और इफ़ेक्टिव तरीके से सुपरवाइज करें, मतलब उनको देखें. अगर किसी से कोई मिस्टेक होती है, कोई गलती होती है, तो आप उन्हें बताएं. Therefore, the directing in management work means for getting work done by subordinating to make guidance and effective supervision. The place of direction is after planning. डायरेक्शन की जो प्लेस होती है वो प्लानिंग के बाद होती है. ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टाफिंग बट बिफोर कंट्रोलिंग एंड इंस्पेक्शन. कंट्रोलिंग और इंस्पेक्शन के पहले होती है. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग के बाद होती है, पर कंट्रोलिंग और इंस्पेक्शन के पहले होती है. इन द लैक ऑफ एप्रोप्रिएट डायरेक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टाफिंग गोज इन वेन. देयरफॉर नो मैटर ऑफ कंट्रोलिंग एंड इंस्पेक्शन. देखिए, जो डायरेक्टिंग की प्रोसेस होती है वो इतनी ज़रूरी होती है कि अगर आप प्रॉपर तरीके से डायरेक्ट नहीं करेंगे तो जो दूसरी प्रोसेस है, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये सब बेकार हो जाएंगी, ठीक है. इनका ये सारी प्रोसेस व्यर्थ हो जाएंगी अगर आप डायरेक्ट या डायरेक्टिंग की जो प्रोसेस है वो प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे. द फेमस स्कॉलर जॉर्ज आर टेरी हैज़ कंसिडर्ड इट एज कंटिन्यूटी. जो जॉर्ज आर टेरी हैं वो ये कहते हैं कि जो डायरेक्टिंग की प्रोसेस है वो लगातार चलते रहने वाली है, ठीक है, वो कभी ख़त्म नहीं होता है. द डायरेक्टिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एन ऑपरेटिव फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. देखिए, डायरेक्टिंग को ऑपरेटिव फंक्शन भी कहते हैं. कौन सा फंक्शन? ऑपरेटिव फंक्शन. उसके बाद मैं बोलना चाहूँगी, इन द डायरेक्शन द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज़ बीइंग अफेक्टेड. डायरेक्शन में जो एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर होता है वो इफेक्ट होता है. एंड नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग. First one is important function of management. Direction is an important part of managerial process. This is not only important but an essential part. देखिए, जो डायरेक्टिंग जो होता है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है मैनेजमेंट का, ठीक है. इम्पॉर्टेंट ही नहीं बल्कि एसेंशियल कहेंगे, मतलब ज़रूरी. इन द एब्सेंस ऑफ मैनेजरियल प्रोसेस इट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड. डायरेक्शन इज द कंपल्सरी टूल फॉर गेटिंग वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन. डायरेक्शन एक कंपल्सरी टूल की तरह यूज़ किया जाता है. देखिए, अगर आप डायरेक्टिंग को प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं करेंगे और अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर तरीके से डायरेक्ट नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आप बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को अचीव न कर पाएँ. एंड द नेक्स्ट इज कंटिन्यूस एक्टिविटी. डायरेक्शन इज कंटिन्यूस वर्क ऑफ मैनेजमेंट. इन द एग्जीक्यूशन ऑफ मैनेजमेंट कैन नॉट बी केयरलेस. टू डू दिस would be break in the functions of institution and there will be the end of production. The institution can never allow it. Thus, order, direction, supervision, leadership and motivation are the functions which will always continue. देखिए, इसमें यह कहा गया है कि डायरेक्शन जो रहती है वो एक कंटिन्यूस वर्क होता है मैनेजमेंट का, ठीक है. किसी एक्टिविटी होती है, कंटिन्यूस एक्टिविटी होती है. अगर आप इसमें केयरलेसनेस बरतेंगे, अगर आप इसमें लापरवाही बरतते हैं तो जो दूसरे फंक्शंस होंगे वो भी इससे प्रभावित होंगे और जो प्रोडक्शन की एक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं रुक जाएगी, और जिसके लिए कभी भी मैनेजमेंट ऐसा नहीं चाहेगा. तो डायरेक्शन देते समय काफ़ी आपको ध्यान रखना चाहिए, और दूसरे सारे फंक्शंस अगर चालू भी हैं और अगर आप प्रॉपर तरीके से डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं होता है. थर्ड पॉइंट इज नेसेसरी एट ऑल लेवल. सी वेदर द लेवल इज टॉप लेवल, मिडिल लेवल और बॉटम लेवल, द डायरेक्शन इज नेसेसरी for all level of management, because at all levels of management there is a necessity of leadership, motivation, supervision and communication. And the next is flow of direction. In an organization, the flow of direction
मूव्स फ्रॉम हाई लेवल मैनेजमेंट टू लो लेवल मैनेजमेंट, मतलब ये टॉप लेवल से लेके लोअर लेवल तक जाता है। एक सबऑर्डिनेट जो रहता है वो अपने बॉस से इंस्ट्रक्शंस को रिसीव करता है और उसके बाद काम करता है। रिलेशन, द डायरेक्शन कैन बी गिवन टू ह्यूमन बीइंग ओनली, thus the relation of direction with the lively means of production. So this is the short description about the characteristics or nature of directing. Students, if you are having any doubts, then you can ask me later on my WhatsApp. Thank you.